हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक चंद्रा और आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी की करंट अफेयर की एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर की वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस एसएससी क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले एक कोट्स देख लेते हैं। कोट्स क्या है? कोट है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो ये हकीकत बात है और ये मैंने लिंक दे रखी है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। टेलीग्राम चैनल जो भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम चैनल पे जो मैं पोस्ट डालता रहता हूँ उसको देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विस्तारा एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने? विनोद कन्नन। विनोद कन्नन ने किसका जगह लिया है? विनोद कन्नन लेस्ली ढंग के स्थान पर बने हैं। अब थोड़ी विस्तारा एयरलाइन की बात कर लेते हैं। विस्तारा एयरलाइन सिंगापुर के संयुक्त एक भारतीय घरेलू एयरलाइंस है जिसका मुख्यालय कहाँ पे? हरियाणा गुरुग्राम में। और उसके अध्यक्ष कौन है? भास्कर भट्ट। और सीईओ अभी मैंने बताया था विनोद कन्नन। इसी तरीके से टॉप 5 जो कंपनी उनके सीईओ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो भारतीय मूल की एक फ्रांस की एक कंपनी है सैनल, उसमें भारतीय मूल की अभी एक सीईओ बनी है जिनका नाम है लीनी नायर। आयुष्मान भारत के सीईओ कौन है? आर एस शर्मा। बावेरियन मोटर वर्क्स कंपनी के सीईओ मतलब BMW, आपने फुल फॉर्म सुनी, BMW का बहुत नाम सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म है बावेरियन मोटर्स वर्क्स। इस कंपनी के सीईओ कौन है? हेराल्ड इलीसन। बजाज ऑटो के सीईओ कौन है? राजीव बजाज। और कोका कोला कंपनी आपको बहुत भली भांति परिचित होंगे आप सब, उसके सीईओ कौन है? जेम किसी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो कौन बना है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे एडिशनल पॉइंट हैं। जब कोई भी मैं करंट अफेयर को कराता हूँ तो उसमें बहुत सारे एडिशनल पॉइंट मिल जाएंगे आपको, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर को बता दिया, ये करने वाला पहला राज्य बना है, मतलब सुशासन सूचकांक में पहला आने वाला। और इससे होगा क्या? इससे जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी। अब जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर पहले एक पूर्ण राज्य था, लेकिन 370 खत्म होने के बाद इसको क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो दोनों अलग अलग होती हैं। शीतकालीन राजधानी जो है वो जम्मू कश्मीर की जम्मू रहती है, जबकि ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों में कौन सी रहती है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, जिसमें जो प्रमुख झील हैं वो डल झील, अनंतनाग झील, बूलर झील, ये सारी झील हैं। इन सबको मैंने नाम दे रखे हैं, आप पीडीएफ से जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जो थी मैंने बता दी। जो जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राउफ है। राउफ ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है। और जम्मू कश्मीर में जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, वो माता वैष्णो देवी का मंदिर है जो कि कटरा में है, और अमरनाथ मंदिर है पहलगांव। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख दर्रे हैं वो बुजीला दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा, ये 3 दर्रे होते हैं। सबसे ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका नाम है बूलर झील। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। और जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान मेन रखने हैं आपको याद है। एक तो दांचीग्राम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है और एक किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारा का सारा जो भी मैंने डिटेल्स बताई सारी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के नए इस्पात सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी किसको बनाया गया है? संजय कुमार सिंह को। संजय कुमार सिंह को बनाया गया। इन्होंने किसकी जगह ली है? PK त्रिपाठी की जगह ली है। अब 5 नियुक्ति देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में अभी हुई हैं। जैसे वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के नए सह अध्यक्ष कौन बने? कमलेश गांधी। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एक तो मुख्य सुरक्षा सलाहकार होते हैं, एक उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, जो कि अभी कौन बने? विक्रम मिश्री।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के अध्यक्ष कौन बने अभी फिलहाल में? NIC के अध्यक्ष बने हैं अलका नगिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? सरदार इंकलाब सिंह लालपुरा। मैं इसको हटा देता हूँ, ये बने हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक मतलब CMD या MD कौन बने? नीलिप सिंह रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस कंपनी ने 12.5 करोड़ डॉलर में एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% फीसदी की हिस्सेदारी खरीदी है? मतलब कौन ने 100% खरीद लिया इन कंपनी को? तो किसने खरीदा है? टेक महिंद्रा ने। टेक महिंद्रा के आपको CEO मतलब MD जो हैं अध्यक्ष हैं वो आपको पता ही होगा, आनंद महिंद्रा हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। टेक महिंद्रा लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। मुख्यालय पुणे में है और अध्यक्ष मैंने बता दिया आनंद महिंद्रा। इसके CEO हैं CP गुरनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नई दिल्ली में आयोजित 46वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो GST के बारे में बहुत एडिशनल पॉइंट मैं बताऊंगा, अभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन ये जो GST परिषद की बैठक जब भी होती है तो इसमें जो वित्त मंत्री होते हैं वही मेन रूप से होते हैं। तो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमन है, उसके बारे में जान लेंगे। मतलब निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं GST के बारे में। GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में बोलते हैं वस्तु और सेवा कर। GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। सबसे पहले लागू करने वाला जो स्टेट था वो असम था। GST परिषद के अध्यक्ष कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं। भारत में मैंने बता दिया कब लागू हुआ। और GST सबसे पहले लागू करने वाला जो देश था वो है फ्रांस। इसमें 5 प्रकार की स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 प्रकार की स्लैब में टैक्स दिया जाता है। आगे जो GST को लागू किया गया है भारतीय संविधान में वो अनुच्छेद 279 279 आर्टिकल 279A में लगाया गया है। और GST लागू करने का सुझाव सबसे पहले केलेकर समिति, विजय केलेकर समिति ने दिया था। और भारत में संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन हुआ था जब GST आया था। ये GST के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखें तो आपको पूरी जानकारी पता चल जाएगी। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी है? तो सबसे पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बनी है? केरल में। अब इसी तरीके से जो पहला बने हैं मतलब कुछ अभी हाल फिलहाल में जो फर्स्ट बना है किस किस राज्य में उसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य ने स्टार्ट की है, लॉन्च किया? असम ने। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पवन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। आपको याद रखना है वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पवन ब्रिज। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश पहला राज्य कौन बना? देश का पहला राज्य वो बना हिमाचल प्रदेश। पहले दालचीनी की खेती तो होती थी लेकिन संगठित रूप से नहीं होती थी। अब संगठित रूप से करने के लिए हिमाचल प्रदेश आ गया है। हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हुई इसकी। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग जहाज को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? INS ध्रुव। ये ध्यान रखना है आपको। मिसाइल टेस्टिंग जहाज जो लॉन्च हुआ है न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग जहाज उसका नाम है INS ध्रुव। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है करंट अफेयर में। देश की पहली आपातकाल हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ हुआ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है रश्मि कुमारी ने। ये रश्मि कुमारी ने जीता है। और किसको हराया है? रश्मि कुमारी पेट्रोलियम स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से थी और इन्होंने LIC की एस अपूर्वा को हराकर यह टूर्नामेंट जीता है। और पुरुष वर्ग में KK श्रीनिवास ने जीता और ये 26वां संस्करण था किसका? कैरम टूर्नामेंट का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फ्लूरोना जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जा रहा है। मतलब अभी कोरोना वायरस का एक ओमिक्रॉन चल रहा है, एक ये और मिला है फ्लूरोना। ये इसका सबसे पहला मामला कहाँ मिला है? इजराइल में। तो एक ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरा आया जा रहा है। ये जो इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस दोनों ही वायरल बीमारी हैं जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक JNK बैंक के नए प्रबंधक
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी नियुक्त हुए हैं बलदेव प्रकाश। मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बता ही दिया आपको। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी होती हैं, एक शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन जम्मू और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट के जज हैं वो पंकज मित्तल, अभी मैंने बताया था। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा। ये आपको पॉइंट को रिवाइज करते रहना है बार बार। जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1938 में। मुख्यालय कहाँ पे? श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौशल रोजगार निगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। अब हरियाणा के बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। इन्होंने ही लॉन्च किया है। और ये मतलब एक तरीके से ये इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि पारदर्शिता है, जो भी नियुक्तियां वगैरह होती हैं वो ऑनलाइन हो और उम्मीदवारों को में जो रोज़गार मिलता है उसको सुनिश्चित मिले और पारदर्शी तरीके से मिले। तो आज की करंट अफेयर में इतना ही था। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को ये करंट अफेयर अच्छी लग रही है और इसी तरीके के करंट अफेयर और चाहते हैं और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करें। और इसकी किसी की भी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सक्सेस SSC क्लासेस नाम से ही है और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो बस यही था आज की इस करंट अफेयर में। मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।